कमला विहार से पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय जिले के 1 दिवसीय दौरे पर लखीसराय सदर थाना क्षेत्र के बालगुदर गांव में काली मंदिर में हम विराजमान हैं और न्यूज कमला विहार की ओर से दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि नवरात्रा पूजा को लेकर आज चौथे दिन मां कुष्मांडा चौथे देवी की पूजा चल रही है। इस मौके पर बालगुदर गांव में हम काली मंदिर में मौजूद हैं और कैमरे में हम दिखाना चाहेंगे मां काली मंदिर। देखिए, ये मां काली का भव्य मंदिर बालगुदर में है और हमारे बीच कैमरामैन ब्रजेश कुमार पांडव न्यूज कमला विहार से हैं। हम अभी पहुंचे हुए हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा है। हम इस मौके पर एक भक्त और जो अनैष्टिक ब्राह्मण कहे जाते हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? श्री राम प्रवेश पांडे। राम प्रवेश पांडे जी। कहाँ के रहने वाले? जी, बालगुदर के रहने वाले। बालगुदर के रहने वाले हैं राम प्रवेश पांडे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे क्या चल रहा है। ये भी नवरात्रा पाठ चल रही है, माता का पूजा चल रही है मंदिर में। नवरात्रा में माँ काली का और माता रानी दुर्गा जी का दोनों का पूजा चल रही है। तो आज कौन पूजा है? आज चतुर्थ पूजा है। अच्छा, माने कुष्मांडा माता की पूजा। कुष्मांडा माता की पूजा है। क्या यहाँ तैयारी है ग्रामीणों के द्वारा? क्या क्या चल रहा है? बहुत सी तैयारी है जी। और भक्तिमय वातावरण बना हुआ है? जी, बना हुआ है। बहुत से संख्या में शाम की आरती में आते हैं। बहुत लोग, महिला लोग यहाँ पाठ कर रहे हैं। बहुत लोग पूजा अर्चना करके यहाँ से जा रहे हैं। पूजा अर्चना श्री राम प्रवेश पांडे। श्री राम प्रवेश पांडे हैं और वही रही वही ये राम प्रवेश पांडे हैं और हम कैमरे में बता रहे थे कि राम प्रवेश पांडे नवरात्रा दुर्गा पूजा को लेकर आज जो चौथा पूजा जो दुर्गा सप्तशती पाठ चल रहा है, इस मौके पर भक्तों के द्वारा और अनैष्टिक ब्राह्मणों के द्वारा चतुर्थकम कुष्मे मांडिता मने कुष्मांडा माता की पूजा चल रही है और हम मां काली मंदिर में हम विराजमान हैं। हमारे भी सारे भक्तगण और महिलाएं और पुरुष यहाँ विराजमान हैं। हमारे बीच ब्राह्मण भी हैं, भक्त भी हैं। तो कैमरे में हम सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि यहाँ कलश स्थापन भी चला है, नवरात्रा भी चल रही है और संस्कृत में कुछ ऐसे श्लोक आते हैं कि नवरात्रा के समय कुछ लोग ज़्यादा इस श्लोक का स्मरण करते हैं और आज जो है सो यहाँ भक्तिमय वातावरण देखा जा रहा है। हम उन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि बबलू जी के द्वारा हम काली मंदिर तक पहुँचने का काम किया और न्यूज कमला विहार दर्शकों को यह बताना चाहेगी कि हमारे बीच एक और महात्मा जी हैं, हम इनसे बात करवाना चाहेंगे। क्या नाम हुआ अपने का? मेरा नाम है राजेंद्र सिंह। तो अभी क्या चल रहा है? दुर्गा पाठ चल रहा है, चौथा अध्याय है। चौथा अध्याय? हाँ। अच्छा, आज कौन माँ की पूजा चल रही है? आज चतुर्थकम कुष्मे मांडिता यानी चौथे माता की कुष्मांडा माता की पूजा चल रही है। तो इस आलोक में आपका क्या मानना है? मतलब इस आलोक में इस अवसर पर कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे, कैमरे पर कुछ बोलना चाहेंगे, मैंने जो अपना पाठ कर रहे हैं, आपकी जो जिज्ञासा है, अनुभव है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, काली माँ से मांग रहे, यही मांग रहे कि हमको बढ़िया से वृद्धि होगी, मैंने जन कल्याण की कामना कर रहे हैं। क्या नाम बोले आप? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह हैं और ये महंत हैं, महाराज हैं। इनकी कामना है कि बालगुदर समस्त ग्रामीणों, बुद्धिजीवियों को कामना को लेकर, जन कल्याण को लेकर, महिलाओं की कामना को लेकर, सर्व कार्य सिद्धि कामना को लेकर ये मां काली मंदिर में विराजमान हैं और ये राजेंद्र सिंह महंत के तौर पर हैं। न्यूज कमला विहार के साक्षात्कार में बताया और जहां तक कि राम प्रवेश पांडे भी मौजूद हमारे साथ कैमरे में हैं, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे।
कि माँ की जो आराधना चल रही है, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? दीदी, क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, हमारे बीच और महिलाएं हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नीलम देवी। नीलम देवी जी। अभी जो पाठ चल रही है, दुर्गा सप्तशती की आराधना जो चल रही है आपके द्वारा, जी, इस मौके पर क्या आपका मानना है? मांगना है कि समाज, परिवार, घर, बाल बच्चा सब खुशी रहे, गांव संसार सब खुशी रहे, साथ साथ हम भी खुशी रहे। देखिए, नीलम देवी से बातें चल रही थी। इन्होंने कहा कि जन कल्याण की भावना को लेके यहाँ दुर्गा नवरात्रा पाठ चल रही है और समस्त ग्रामीणों के पहल पर प्रत्येक वर्ष की भांति काली मंदिर में दुर्गा सप्तशती का पाठ मने सत्र जो है चलते रहता है। और मौके पर प्रति वर्ष की अपेक्षा इस बार भी 2023 वर्ष में यहाँ देख रहे हैं कि पाठ चल रही है। काफ़ी भक्तिमय वातावरण बना हुआ है, हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ है। माँ दुर्गा की कलश भी रखी गई है और महिलाओं पुरुषों के द्वारा जो है मने यहाँ नवरात्रा की जा रही है। कहा गया है कि एक श्लोक है संस्कृत में, वो पंडित जी भी स्मरण किया करते हैं। ओम जदंग गुढ़ंग प्रमलोके सर्वरक्षा करंग निर्नाम यन कश्चिदाख्यातं तन्मे वो ही पिताम्बा ब्राह्मो वाच अस्ति गुढ़ात्रम विप्र सर्वभूतोपकारकम दिव्यास्तु कवंशं पुण्यं त्रुचस्ने महामुने प्रथम शैलपुत्री चो द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटेति चतुर्थकम कुष्मे मांडिता। यानी आज चौथा दिन है, माता कुष्मांडा की पूजा चल रही है। चतुर्थकम कुष्मे मांडिता पंचम स्कंदेदी षष्ठम कत्यायनीति चो सप्तम काल रात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री चो नव दुर्गा पर कीर्तिता उक्तेन तानी नमामि ब्रह्माने महात्मनम। माना गया है कि दुर्गा सप्तशती पाठ को लेकर इस बार जैसा जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि 9 दुर्गा पाठ चलेगी, यानी 9 दुर्ग लगने वाले हैं। और ऐसा वेदों में शास्त्रों के अनुसार माना जा रहा है कि मिथिला पंचांग और बनारस पंचांग के मुताबिक यह सिद्ध हो चुका है कि इस बार 9 दुर्ग लगने वाले हैं। और जैसा कि यह भी माना जा रहा है कि इस बार भगवती का आगमन हाथी पर हुआ है, जो काफी शुभ संकेत माना जा रहा है। और जब भगवती की विदाई होगी तो मुर्गे पर होगी, यानी वो अशुभ संकेत इस तौर पर देता है कि झगड़े, हिंसा, कलश, गृह कलश या देश पर युद्ध, विजय युद्ध या पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन, अमेरिका के बीच या पानीपत विश्व युद्ध आदि यह संकेत देते हैं कि देश के दिशा और राजनीति भी प्रभावित होंगे। और मुर्गा पर जहां तक भगवती का सवारी देखा जा रहा है, यह शुभ संकेत देते हैं कि देश, जिला, घर, संसार, गांव में गृह कलेश होने की संभावना देखी जा रही है भगवती के विदाई को लेकर। तो हमारे बीच एक और ब्राह्मण है, रामप्रवेश पांडे जी हैं। हम विस्तार से जानना चाहेंगे इनसे कि भगवती दुर्गा की को लेकर जो आराधना की जा रही है, इस मौके पर हम विस्तार से इनसे जानकारी लेंगे। सर, इस बार जो 9 दुर्ग और 8 दुर्ग को लेकर जो देखा जा रहा है, लोगों में संदेहास्पद की स्थिति उत्साहित देखा जा रहा है। हाँ, कि कुछ लोग का मानना है कि 8 दुर्ग होगा या 9 दुर्ग, लोगों का मानना है कि 9 दुर्ग लगने वाला इसका तो कारण क्या है कि 9वीं और 10वीं दोनों एक दिन है। बिल्कुल इसी वजह से जी 9वीं और 10वीं एक दिन माना गया है। दूसरी बातें यह है कि कुछ लोगों का यह मानना है कि माँ दुर्गा की जो पूजा चल रही है उसमें एक बातें यह सामने आती है, मनसा कर्म, मन से जो कर्म करते हैं वही। कुछ लोगों का ये मानना है कि मनसा कर्म क्षमा याचना, यानी क्षमा जो है, क्षमा जो श्लोक पढ़ते हैं वो पहले पढ़ना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि बाद में पढ़ना, लास्ट में पढ़ना चाहिए आरती के बाद। तो इस पर आपका क्या राय है? बाद में, आरती के बाद।
मैंने आरती के बाद होना चाहिए। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना होना चाहिए कि सब मैं आपका देवी देवता का माता का पूजा कर लिया है, उसके बाद मैं भगवान से क्षमा करता हूँ। जो भी अपने के लिए किए, ग्रामीणों के लिए किए, सब परिवारों के लिए किए, उनसे क्षमा मांगा जाता है माता से। तो आज कितने वर्षों से आप पूजा यहाँ कर रहे हैं? यहाँ करीब करीब 10 वर्ष से पूजा लगातार हो रही है जी। ये मंदिर की स्थापना कब हुई? मंदिर की स्थापना बहुत पहले की बात है, ये लगता है ये 75 या 80 में हुआ था। पहले इतना विस्तारित नहीं थे, मगर ग्रामीण लोग जागे, उसके बाद बढ़िया से जीर्ण शीर्ण हुआ और मंदिर का उत्साहित हुआ और मंदिर बना और रोड बना और ग्रामीण जागे तो बहुत मंदिर की अभी तक विकास हो रही है। क्या नाम बताएं? श्री राम प्रवेश पांडे। देखिए, हम राम प्रवेश पांडे जी से जुड़े हुए थे और नवरात्रा को लेकर विशेष जानकारियां लोगों को न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में मिल रही थी। अब हमारे बीच एक महिला हैं, हम इनसे भी थोड़ा जानेंगे कि इस मौके पर ये क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या पकवान पका रहे हैं, क्या पुआ पक रहा है या क्या भोजन में बन रहा है, हम इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू देवी। कहाँ के रहने वाले? बालगुदरी बालगुदर के रहने वाले। हाँ। तो आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? आपके द्वारा यार खीर बना कर नवरात्रि के बन शुरू से आज मंगल के मंगल बनता है, हर मंगल हर मंगल को खीर बनता है। हाँ। आज क्या बन रहा है? आज खीर बन रहा है। अच्छा, ये खीर जो है हाँ। सो जो पाठकगण है, हाँ। यानी जो पाठ करते हैं, हाँ। उनके महाप्रसाद भोज हाँ। या प्रसाद गीत भजन गावेला भजन सब पावकिन मैया के प्रसाद और माँ का प्रसाद के तौर पर इन लोगों को ग्रहण करवाया जाता है और भोग लगाया जाता है। हाँ, भोग लग के भजन वो बनाया सब। अच्छा, तो भजन किस समय यहाँ होता है? 9 बजे। 9 बजे से शुरू होता है। हाँ। और शाम में भी आरती भजन होते होंगे। हाँ, हाँ। क्या नाम बताए आप? रिंकू देवी। रिंकू देवी से हम बातें कर रहे थे। रिंकू देवी ने इस बातों की जानकारी दे रही थी न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में, और कैमरे में हम देखिए दिखा रहे हैं कि यहाँ भोजन तैयार किया जा रहा है। जितने अनैष्टिक ब्राह्मण हैं, खीर महाप्रसाद जो कहा जाता है, यह यहाँ बनाया जा रहा है। और रिंकू देवी स्थानीय निवासी बालगुदर के हैं, इनके द्वारा जो है सो महाप्रसाद तैयार किया जा रहा है। न्यूज कमला बिहार में दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि महाप्रसाद तैयार के बाद भोग भी भगवती को लगती है और वहीं पाठकगण और अनैष्टिक जो ब्राह्मण हैं उनके महाप्रसाद के तौर पर ये प्रसाद ग्रहण करवाया जाएगा। और ऐसा भी माना जा रहा है कि बलिदान मार काट के दिन भगवती कन्याकुमारी का यहाँ जौनार की परिपाटी करने की परंपरा वर्षों से रही है। वो भगवती जो कन्याकुमारी साक्षात दुर्गा के तौर पर है, उसकी भी यहाँ कन्याकुमारी की जौनार की परिपाटी की जाएगी। तो हमारे बीच एक लखीसराय सिविल कोर्ट के अधिवक्ता जो हैं ब्रजेश कुमार पंडा जी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या मानना है वकील साहब, क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है? बहुत अच्छी है नवरात्रा, बहुत बढ़िया भगवती का हो रहा है। अच्छा। खीर का भोग लगता है और कुमारी कन्या को जमाया जाता है। तो बहुत बढ़िया लगा हमको देखकर। दुर्गा नवरात्रा शुरू के साथ साथ लखीसराय सिविल कोर्ट विधि संघ के चुनाव में अध्यक्ष शंभू शरण सिंह, महासचिव सुबोध कुमार, कोषाध्यक्ष मुन्ना कुमार भी विजय हासिल किए। आपका क्या मानना है? नहीं, करवे की बहुत अच्छा रहा। कहीं ऐसा माना जा रहा है कि भगवती दुर्गा की कृपा रही? हाँ, भगवती का कृपा रही तभी नहीं। अच्छा, एक और जानकारी मिल रही है सुर्खियों में कि इस गांव के एक बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर प्रमोद सिंह, हाँ, वो आपके बहुत ही करीबी रिश्तेदार और निकटतम बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसके पीछे क्या कारण है? बालगुदर गांव के प्रमोद सिंह हैं, बहुत जाने माने आदमी हैं और बहुत संयोग व्यक्ति हैं। और यहाँ के एक स्थानीय माने जो हैं वासी के तौर पर
नागरिकता भी हासिल कर चुके हैं, क्योंकि बहुत दिनों से हैं, और वो 4 बीघा के रहने वाले बबलू जी। हाँ हाँ, माना जा रहा है कि बबलू जी काफी अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हाँ, हैं, और वो भी आपके शुभचिंतक हैं। बहुत उनके ज्यादा। द्वारा जो आज पहल की गई है कि माँ काली मंदिर में दुर्गा पाठ आराधना चल रही है, प्रमोद बाबू के सौजन्य से शुरू करवाया गया। हाँ, इस मौके पर आप काली मंदिर जाएं, दर्शन करें, तो यह भगवती की प्रेरणा माने उनके माध्यम से आपको मंदिर तक खींच लाए। जी जी जी। तो इस मौके पर क्या कहना चाहिए? भगवती का कृपा हुआ, बबलू दा बोले तो हम लोग बोले चलिए भाई जरा भगवती का दर्शन भी हो जाएगा। चलिए, तो लखीसराय सिविल कोर्ट के अधिवक्ता ब्रजेश कुमार पांडा जी से बात कर रहे थे। देखिए, दुर्गा पूजा नवरात्रा को लेकर यहाँ चौथा महादेवी की पूजा चल रही है। कुष्मांडा माता के तौर पर यहाँ पूजा चल रही है, और काफ़ी संख्या में यहाँ भक्तगण और श्रद्धालु और महिलाओं का तांता लगा हुआ है। और माना जा रहा है कि रिंकू देवी जो स्थानीय महिला हैं, उनके द्वारा यहाँ महाप्रसाद भी खीर का बनवाया जा रहा है। माना जा रहा है कि मारकाट दिन जो बलिदान होता है, यहाँ भगवती का महाप्रसाद के तौर पर कन्याकुमारी को जौनार की परिपाटी करनी है, और उसके लिए ग्रामीणों के द्वारा काफ़ी पहल की जा रही है। तो इसी के साथ कैमरामैन विकास कुमार रंजन के साथ कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।